हेलो दोस्तों। तो आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम को फिर से आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का हॉट एंड बेस्ट टॉपिक ली चैटरेल प्रिंसिपल। तो लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम में हम पढ़ेंगे ली चैटरेल प्रिंसिपल। ली चैटरेल प्रिंसिपल बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, उल्टा काम करता है। तुमको बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि अपने जैसे कोई मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन व्हेन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय एनी external factor it nullify its effect by changing their reaction direction। तो इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली 5 फैक्टर। पहला पढ़ेंगे कंसंट्रेशन। दूसरा रहेगा प्रेशर। थर्ड रहेगा वॉल्यूम। फोर्थ रहेगा इनर्ट गैस, एडिंग इनर्ट गैस। लास्ट टेम्परेचर। ये चारों इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम अफेक्टेड। फोर्थ टेम्परेचर में ये इक्विलिब्रियम को तो अफेक्ट करता ही, साथ साथ ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी अफेक्ट करेगा। अफेक्ट इक्विलिब्रियम एज वेल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो तो एक बार पढ़ेंगे हम। सबसे पहला कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ली चैटरेल प्रिंसिपल क्या उल्टा काम करेगा। बेसिकली ये बढ़ने नहीं देगा, तो रिएक्शन को किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। रिएक्टेंट को बढ़ने नहीं देना है, कम। रिएक्टेंट बढ़ रहा है, इसको बढ़ने नहीं देना, कम करना है, तो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर रिएक्टेंट को कम करें तो ली चैटरेल फिर से चिल्लाएगा कि रिएक्टेंट को बढ़ाओ। तो रिएक्टेंट को कैसे बढ़ाएंगे। रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तब रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो ली चैटरेल फिर से चिल्लाएगा कंसंट्रेशन कम करो। तो कम कैसे होगा। रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी।
बैकवर्ड डायरेक्शन। अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर कम करें तो ये फिर से कम नहीं होने देगा, बेसिकली उल्टा ही करेगा। तो कंसंट्रेशन कम हो रही है तो बढ़ाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करके बढ़ाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। PCl3 plus Cl2 gives PCl5। पहला कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 बढ़ा दो, सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 कम करो, थर्ड कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 बढ़ा दो। अगर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 बढ़ रही है तो लीचेट्रियल इसको कम करने के लिए बोलेगा, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में ड्रैग होगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, तभी कंसंट्रेशन इसका कम होगा। तो रिएक्शन शिफ्टेड फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 की कम हो रही है तो लीचेट्रियल प्रिंसिपल बोलेगा कि नहीं, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, तो रिएक्शन शिफ्टेड बैकवर्ड डायरेक्शन, तभी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 की बढ़ रही है तो लीचेट्रियल कहेगा इसकी कम करो, तो मतलब कम कैसे होगी, तब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब दूसरा एग्जाम्पल, ए सॉलिड बी गैस गिव्स C गैस, कंसंट्रेशन ए सॉलिड की कम करो, कंसंट्रेशन ऑफ बी गैस की ज़्यादा, कंसंट्रेशन ऑफ C गैस की भी ज़्यादा कर दो। तो एग्जामिनर तुमको गलती इधर ही करवाएगा, इधर सॉलिड लिखा है तो इधर सॉलिड में नो इफेक्ट, ये इफेक्ट ही नहीं करेगा, बस यही एक मेन पॉइंट था। अब बी, अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी की बढ़ रही है तो ये लीचेट्रियल कहेगा कम करो, तो मतलब कम कैसे होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ C की बढ़ रही है तो लीचेट्रियल कम करने को बोलेगा, तो ड्रैग होगी पीछे साइड, रिएक्शन खुद को ड्रैग पीछे साइड करेगी, कंसंट्रेशन C की कम करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। फाइनली ये इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन फाइनली क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो दूसरा रहेगा अपना टॉपिक इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर को बेसिकली समझने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर लेंगे, इसमें एक पिस्टन लगा देंगे, रिएक्शन चल रही है इसमें A से B। अब अगर हम पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम अगर कम हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए। सपोज दैट इसमें 100 मॉलिक्यूल है, पहले कुछ इतना था इसका वॉल्यूम, फाइनली अब
इसका वॉल्यूम कम हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो गए हैं ना, नंबर्स ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम इंक्रीज इंक्रीज। तो इक्विलिब्रियम खुद को किस साइड शिफ्ट करेगा, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो, रिएक्शन शिफ्टेड टूवर्ड लेस नंबर्स ऑफ मोल्स। बेसिकली सब उल्टा करते जाना है। अगर इधर मोल्स बढ़ रहे हैं तो रिएक्शन को लेस मोल की तरफ शिफ्ट कर दो। सिंपली अगर प्रेशर कम करो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर्स ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होंगे, नंबर्स ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होंगे तो रिएक्शन शिफ्टेड, मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं तो रिएक्शन शिफ्टेड टूवर्ड हायर नंबर ऑफ मोल्स। तो बेसिकली ये 2 पॉइंट्स हैं। अब इस पे एक एग्जांपल करवा दे रहा हूँ, तुमको अच्छे से समझ जाएगा। सपोज दैट एक रिएक्शन है PCl3 प्लस Cl2 PCl5। अगर सोल्यूशन, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, प्रेशर बढ़ने पर जहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो नंबर्स ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएंगे तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, जहाँ नंबर्स ऑफ मोल्स कम हो। नंबर्स ऑफ मोल कैसे डिसाइड करेंगे, एक इसका है, एक इसका, एक इसका, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स इधर कम है तो रिएक्शन किस साइड, इधर टोटल मोल 2 है, यहाँ टोटल मोल 1 है तो रिएक्शन शिफ्टेड फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रेशर बढ़ाने पर फॉर रिएक्शन शिफ्टेड फॉरवर्ड डायरेक्शन, अब प्रेशर को कम करें तो बैक सीधा उल्टा हो जाएगा, रिएक्शन शिफ्टेड बैकवर्ड डायरेक्शन। जहाँ मोल ज़्यादा होंगे गैसियस मोल्स, रिएक्शन शिफ्टेड फॉरवर्ड डायरेक्शन, जहाँ गैसियस मोल्स कम होंगे, रिएक्शन शिफ्टेड बैकवर्ड डायरेक्शन, जहाँ गैस के मोल ज़्यादा होंगे। अब हम तीसरा केस पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर बढ़ चुके हैं, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। बस अगर तुमको यही 2 लाइनें याद है ना, तुम क्वेश्चन टैकल कर ले जाओगे, इसमें ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन नहीं, थर्ड पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। एक पिस्टन लेंगे, एक वेसल लेंगे, पिस्टन लेंगे, उसमें एक रिएक्शन जैसा सपोज दैट हो रही है A से B। अगर वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर्स ऑफ सपोज दैट इसमें कितने 1000 मॉलिक्यूल मान लो, मोल्स मान लो, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होंगे ना, डिक्रीज।
डिक्रीज, नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रहे हैं तो इक्विलिब्रियम खुद को शिफ्ट किस साइड में करेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टूवर्ड हायर हायर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। फर्स्ट यही है स्टार पॉइंट। दूसरा स्टार पॉइंट, अगर वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा, तो प्रेशर का इफेक्ट तो उससे मतलब नहीं। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो रिएक्शन शिफ्टेड जहाँ गैस के मोल गैसियस मोल्स ज़्यादा हैं, सिंपली ये याद रख लेना तुम। अगर वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज। रिएक्शन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो रिएक्शन खुद को शिफ्ट करेगी जहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो। इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टूवर्ड लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल, डेल्टा एन जी जहाँ पर कम हो गए, वॉल्यूम बढ़ेगा कम होगा तो जहाँ पे मोल्स कम होंगे रिएक्शन उस डायरेक्शन में ड्राइव होगी। फाइनली एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल ले रहे हैं ए गैस प्लस बी गैस सी गैस 3C गैस। तो वॉल्यूम बढ़ा तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा तो रिएक्शन शिफ्ट किस डायरेक्शन में हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो रिएक्शन शिफ्ट हो रही है जिस डायरेक्शन में मोल ज़्यादा हो। इधर टोटल मोल्स है 1 1 2, इधर मोल है 3, तो रिएक्शन शिफ्टेड किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन, वॉल्यूम बढ़ाने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिंपली वॉल्यूम कम कर दो, वॉल्यूम कम करने पर रिएक्शन किस साइड शिफ्ट हो रही है, जहाँ गैसियस मोल्स कम हो, मतलब कि बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। हम फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे हम एडिंग ऑफ इनर्ट गैस। फोर्थ, एडिंग ऑफ इनर्ट गैस, एडिंग ऑफ इनर्ट गैस। एडिंग ऑफ इनर्ट गैस में सबसे पहले पढ़ेंगे इनर्ट गैस हीलियम, लिथियम, नीलम, करीना, जीरानी, मतलब ये इनर्ट गैस ये होती हैं। बेसिकली ये इनर्ट इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करती। तो फाइनली इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिंग ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। फर्स्ट पढ़ेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर में सपोज दैट एक रिएक्शन हो रही है ए से बी प्लस सी। अब बात तुम्हारे दिमाग में आई तो तुमने हीलियम गैस, नियोन गैस, कोई भी इनर्ट गैस इसमें डाल दी। इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर हमेशा फ्लेक्सिबल बॉडी पे लगती है, फ्लेक्सिबल
बॉडी, एक्सियल बॉडी या वॉल, सबसे बढ़िया शब्द रहेगा वॉल। कांस्टेंट प्रेशर पे क्लोज वेसल की फ्लेक्सिबल वॉल होती है। तो हमने इनर्ट गैस ऐड की, तो इनर्ट गैस इनर्ट होती है, तो वो ना तो बी से रिएक्ट करेगी, ना सी से, ना ए से, वो फाइनली गैसियस मोल्स बढ़ा देगी, टोटल मोल्स बढ़ा देगी, रिएक्ट तो किसी से नहीं करेगी। तो फाइनली टोटल मोल्स बढ़ेंगे। तो अब इसमें एक रिलेशन बताऊंगा मैं, पीवी बराबर nRT गैस के लिए होता है। बेसिकली रूम टेम्परेचर पे तो सभी रिएक्शन होते हैं, टेम्परेचर को निगलेक्ट करो। आर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट प्रेशर दिया ही है, और टोटल मोल्स इनर्ट गैस ऐड करने पर मोल्स बढ़ रहे हैं, तो ये तीनों जब कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका साइज बढ़ेगा, वेसल्स का साइज बढ़ेगा, वॉल्यूम का साइज बढ़ गया, वॉल्यूम का साइज बढ़ रहा है, तो इसमें नंबर्स ऑफ मोल्स, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा, इफ आफ्टर एडिंग इनर्ट गैस वॉल्यूम टोटल मोल्स इंक्रीज, टोटल मोल्स इंक्रीज होंगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो नंबर्स ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे। वॉल्यूम बढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज किए, अगर नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज किए तो अभी हम पीछे बढ़ के आए हैं इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन हायर नंबर, रिएक्शन शिफ्टेड टूवर्ड लेस नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट, और रिएक्शन शिफ्टेड टूवर्ड लेस नंबर ऑफ मोल्स में ऑफ मोल्स। इनर्ट गैस ऐड करने में, आफ्टर एडिंग इनर्ट गैस टोटल मोल्स बढ़े, ऐड किया, रिएक्ट तो करेगा नहीं तो टोटल मोल बढ़ेंगे, टोटल मोल बढ़ेंगे तो फाइनली कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, और ये दोनों कांस्टेंट है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, तो टोटल मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम अपने आप को किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, जहाँ मोल्स ज़्यादा हो, हायर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट करेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। तो अब इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं, सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इनर्ट गैस, एडिंग ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एडिंग ऑफ इनर्ट गैस, सेकंड केस रहेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में रिजिड वैसे वॉल होती है, रिजिड वॉल, रिजिड बाउंड्रीज, मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम में सपोज दैट एक रिएक्शन हो रही है, A gives B गैस प्लस C गैस, अब तुमने इधर से इनर्ट गैस डाली इसमें, इनर्ट गैस 8 की, रिजिड वॉल है, तो
सबसे पहले हम लिखेंगे कि इक्वेशन पी वी बराबर एन आर टी। टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेम टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाती है। आर कांस्टेंट है इसमें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस बार वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो मोल बढ़ रहे हैं तो प्रेशर भी हाँ बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम टोटल मोल्स, इसमें रिएक्शन तो हो नहीं रही है, इनर्ट गैस ना तो ए से ना बी से ना सी से रिएक्शन करेगी नहीं, टोटल मोल्स बढ़ाएगी। तो अपन को एक रिलेशन ड्राइव करना पड़ेगा जो टोटल मोल्स और प्रेशर के बीच में हो। तो सबसे पहले हमने एक रिलेशन पढ़ा था के बी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्रोडक्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला याद करो, तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन सबसे पहले एन बी अपॉन एन टी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिख रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ बी अपॉन टोटल प्रेशर इनटू पी टी। फर्स्ट एक्सप्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ सी मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का लिखेंगे मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल इनटू पीटी। पीटी से पीटी कट गया, एनटी से एनटी कट गया एक। अब इसमें अभी रीअरेंज करेंगे तो एन बी अपॉन एन टी इंटू पी टी इंटू एन सी अपॉन एन ए आया। अब अपन को फाइनली रिलेशन लाना है पी और एन में, के पी बराबर प्रेशर पी टी एन टी ये है। तो इनको रीअरेंज करेंगे पी टी अपॉन एन टी एन बी एन सी एन ए। इनके मोल्स तो सेम रहेंगे क्योंकि इनर्ट गैस किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे, तो इनके मोल्स सेम रहेंगे। और फाइनली अब देखेंगे टोटल मोल्स बढ़ रहे हैं, तो प्रेशर और मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा। और फाइनली पी अपॉन एन की पलटी मारी के कांस्टेंट पी अपॉन एन टोटल ये आ गया कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी नहीं बदल रहे हैं क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो रही, नेट गैस किसी से रिएक्ट ही नहीं करती। फाइनली के पी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो क्यों बदलेगा। तो फाइनली ऑन एडिंग इधर ऑन एडिंग इनर्ट गैस at constant volume equilibrium not affected। सिंपली क्योंकि डेरिवेशन से कुछ मतलब नहीं है, कांस्टेंट वॉल्यूम में नेट गैस ऐड करा रहा है, नो इफेक्ट। सीधा याद रखना तुमको, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चौथा पांचवा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोगों ने इस लेक्चर के पहले लेक्चर में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी थी। एंडोथर्मिक दूसरी पढ़ी थी एक्सोथर्मिक। बेसिकली एंडोथर्मिक हीट को एब्जॉर्ब करती है, हीट एब्जॉर्ब
एक्सो में हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज। सिंपली इनका नोटेशन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो डेल्टा एच इसका होता है पॉजिटिव, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है तो इसमें डेल्टा एच रहेगा निगेटिव। और सिंपली यह दूसरी तरह से डिनोट करके दे सकता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एंडोथर्मिक हीट खाई जा रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट प्लस एक्सजूल एक्सोथर्मिक। अब इफेक्ट पढ़ेंगे। अगर हम सिंपली टेम्परेचर बढ़ाएंगे दोनों रिएक्शन में एक या तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, एंडोथर्मिक में किस डायरेक्शन में जाएगी, एंडोथर्मिक में रिएक्शन किस साइड जाएगी। अगर तुम टेम्परेचर दे रहे हो, टेम्परेचर ऑलरेडी एंडोथर्मिक टेम्परेचर को खाना चाह रही है, हीट एब्जॉर्ब। अगर तुम टेम्परेचर दे रहे हो तो रिएक्शन और अच्छी तरह से ड्रैग करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन। टेम्परेचर बढ़ाने पर इंडो की हेल्प होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन शिफ्टेड फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन शिफ्टेड बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, हीट बढ़ा रहे हो, ऑलरेडी हीट रिलीज कर रहा है और तुम उसको टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, हीट दे के, मतलब तुम जबरदस्ती कर रहे हो उसके रिएक्शन के साथ, तो मतलब रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर किस डायरेक्शन में जाएगी, हेल्प नहीं हो रही है एक्सो, वो ऑलरेडी हीट निकाल रही है, तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन और टेम्परेचर कम करने पर एक्सो की हेल्प होती है कि ऑलरेडी वो हीट रिलीज कर रहा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। आई होप समझ में आ रहा होगा। एकमात्र चौथा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो इक्विलिब्रियम को भी अफेक्ट करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी अफेक्ट करता है। तो फाइनली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबसे पहले एक क्वांटम ऑफ इक्वेशन लिखेंगे, इसको log k2 अपॉन k1 डेल्टा H 2.303 R T1 माइनस T2। इक्वेशन सिर्फ तुमको याद रख लेनी है, ये वांट ऑफ इक्वेशन है। एक्सप्रेशन कहाँ से ड्राइव हुआ, कैसे हुआ, ये तुमको बिल्कुल याद नहीं रखना है। तो इसको हम बोलते हैं वांट ऑफ इक्वेशन, वांट्स ऑफ इक्वेशन। वांट्स ऑफ इक्वेशन में डेल्टा एच हीट ऑफ एंथैल्पी बोलते हैं, डेल्टा एच को हीट ऑफ एंथैल्पी, के को इक्विलिब्रियम K2 को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टाइम T1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
एट टाइम T1। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, log K2 अपॉन K1 बराबर डेल्टा H 2.303 और T2 माइनस T1 फाइनली ये एक्सप्रेशन है। अब हमको टेम्परेचर और टेम्परेचर किस तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करता है अब इधर से समझेंगे। तो सबसे पहले हम पहला पढ़ेंगे एंडोथर्मिक में। एंडोथर्मिक में डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव। सपोज दैट अब मान के चलो T2 T1 से ज़्यादा है, हम मान के चल रहे हैं T2 T1 से ज़्यादा है, तो T2 T1 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। T2 अगर T1 से ज़्यादा है, हम मान के चल रहे हैं T2 ज़्यादा है T1 से, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। तो अब इस इक्वेशन में रखो log K2 अपॉन K1 बराबर कांस्टेंट है R, यूनिवर्सल कांस्टेंट, R को यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, ये कांस्टेंट होता है। ये पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है, T2 ज़्यादा है तो पॉजिटिव आ रहा है एक्सप्रेशन। डेल्टा एच भी एंडोथर्मिक रिएक्शन दे दी है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, डेल्टा एच भी पॉजिटिव, टी का एक्सप्रेशन T2 माइनस T1 T2 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है। लॉग K2 अपॉन K1 को हम किस तरह लिख सकते हैं, लॉग K2 माइनस लॉग K1, हम इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं, डिवाइड वाला है, तो इसको फाइनली पॉजिटिव आ रहा, मोर देन 0 होगा एक्सप्रेशन। तो लॉग K2 ज़्यादा है लॉग K1 से, लॉग से K उड़ा दो, K2 आ गया K1 से ज़्यादा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, T2 ज़्यादा कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, T2 ज़्यादा कर रहे हैं, तो K2 भी बढ़ रहा है, मतलब कि एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर K भी बढ़ता है। तो इसका टेम्परेचर कम करने पर K कम होगा। फाइनली तुमको यही याद रख लेना है, एंडो में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने पर K बढ़ता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, और टेम्परेचर कम करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है। अब फाइनली हम एक्सोथर्मिक के लिए भी पढ़ लें। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच होता है नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। सब मान लो T2 ज़्यादा है T1 से, तो T2 ज़्यादा है पॉजिटिव आएगा, T वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव, ये कांस्टेंट है, डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा, तो फिर से लिखेंगे लॉग K2 अपॉन K1 बराबर नेगेटिव पॉजिटिव, तो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव में लेकिन नेगेटिव बनता है, मतलब कि लेस देन 1 0, लेस देन 0 नेगेटिव आ रहा, लेस देन 0, तो इसको रीअरेंज करेंगे log K2 log K1, log से log काट देंगे, K2 फाइनली कम आ रहा है K1 से। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो K कम हो रहा है, K2 टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो K2 कम हो रहा है, मतलब कि एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर K कम होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है, और टेम्परेचर कम करने पर K इक्विलिब्रियम बढ़ेगा। फाइनली यही याद रख लेना है, इससे तुम्हारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो अब तो थोड़ी बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छे से क्वेश्चन कंबाइन क्वेश्चन कर लेते हैं, तो टॉपिक एकदम डायमंड क्लियर हो जाएगा।
क्वेश्चन करते हैं थोड़ी बहुत। क्वेश्चन A solid B gas gives 2C gas, डेल्टा H इसमें गिवन है +30 किलो कैलोरी। अब इसमें बताना है अगर A की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए, B की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए, C की कंसंट्रेशन कम की जाए, प्रेशर बढ़ाया जाए, वॉल्यूम बढ़ाया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें सभी जितना पढ़ा है अपन ने पूरा लीचेट्री प्रिंसिपल इसमें कवर हो जाएगा। और कंसंट्रेशन ऑफ ए की क्वेश्चन है ये सब, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है। तो अगर ए की कंसंट्रेशन बढ़ा है फाइनली सॉलिड नो इफेक्ट। अगर बी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, बी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो लीचेट्री बोलेगा नहीं कम करो, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर कंसंट्रेशन सी की कम हो रही है तो लीचेट्री बोलेगा नहीं कंसंट्रेशन बढ़ाओ, मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होती है, जहाँ गैसियस मोल्स कम होंगे। गैसियस मोल्स कम कहाँ है, यहाँ पे दो मोल है, दो नो इफेक्ट प्रेशर में नो इफेक्ट। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ी चेंज कर देते हैं। 3 रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड नहीं, जहाँ प्रेशर बढ़ाने पे मोल कम होंगी, मतलब कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन। वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, जहाँ गैसियस मोल्स ज़्यादा हों, जहाँ गैस के मोल्स ज़्यादा हों, मतलब कि गैस के मोल्स कहाँ जाता है, इस साइड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। टेम्परेचर बढ़ाने पर तो रिएक्शन इंडो है या एक्सो, टेम्परेचर बढ़ाने पर इधर से चेक करो, इंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इंडो की हेल्प होती है, तो मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम में नो इफेक्ट आ रहा था, ऑन ड्राइव भी किया था। और इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर में रिएक्शन ड्रैग कर रही थी जहाँ गैसियस मोल ज़्यादा हो, जहाँ गैसियस मोल ज़्यादा है, गैसियस मोल ज़्यादा कहाँ है, प्रोडक्ट में, मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फाइनली थैंक यू, एक क्वेश्चन में तुम्हारे सभी क्वेश्चन कवर हो गए हैं। तो जब तक पढ़ाई करो अच्छे से, तब तक के लिए बाय।